हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसबीआई बैंक के स्टॉक के गिरने के लिए और स्टॉक में सपोर्ट लेवल कौन से रहेंगे उसकी हम चर्चा करेंगे। और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। अगर आप हमारे वीडियो देखते हैं और आपको पसंद आता है या फिर आपने इस बैंक के स्टॉक ले रखे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको जो मैं वीडियो बना करके बताऊंगा वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। साथ ही मैं स्टॉक में ट्रेंड के बारे में भी बात करूंगा और साथ अगर आप मेरे किसी भी वीडियो को देखने के बाद स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। अब यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आज के दिन जो स्टॉक की ट्रेडिंग हुई है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर आज जो मैंने 2 से 3 चीज नोटिस की है वो क्या है। पहला तो यहाँ पर आपको देखना है कि स्टॉक में हाई कहाँ पर बना है, ओपनिंग कहाँ हुई है और क्लोजिंग कहाँ हुई है। उसके बाद आपको देखना है वॉल्यूम, वीवेप और डिलीवरी परसेंटेज। तो यहाँ पर हम एक एक की चर्चा करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले आपको देखना है वीवेप 285.75 पर है और स्टॉक की प्राइस है 285.05 पर। साथ ही यहाँ पर 10,000 क्वांटिटी सेल ऑर्डर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है सेल ऑर्डर 10,000 का मतलब होता है कि कल के दिन में स्टॉक में गिरावट आ सकती है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो कि यही एक स्टॉक में डिलीवरी परसेंटेज होता है दोस्तों, जो कल के दिन में मार्केट की डायरेक्शन को चेंज करता है स्टॉक की। तो यहाँ पर देखिएगा 15% की डिलीवरी, और मैं आपको वीडियो में बता चुका था 20% से अगर कम डिलीवरी आती है तो स्टॉक में गिरने के कारण रहता है दोस्तों। साथ ही आपको कुछ और एनालिसिस करना रहती है। जैसे कि यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहा होगा, और वॉल्यूम अगर आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको 4 करोड़ यानी कि 4 करोड़ के आसपास यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिख रहा होगा। और वॉल्यूम को जब आप कंपैरिजन करते हैं बाकी के दिनों से हिस्टोरिकल डेटा में जाकर के, तो यहाँ पर देखिएगा कल के दिनों से अचानक से 2 करोड़ का वॉल्यूम था और ये 4 करोड़ हो चुका। फिर इससे पहले 31 लाख का था, फिर 2 करोड़ 45 लाख का था, फिर 29 लाख का था, फिर यहाँ पर दिख रहा होगा 3 करोड़ का था। इससे पहले 4 करोड़ का 29 दिसंबर को हुआ था। तो आज के दिन जो वॉल्यूम आया है उसके बेसिस पर कल स्टॉक में क्या हलचल रहेगी वही मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही स्टॉक में आप सभी को पता है कि अब रिजल्ट आने वाले हैं, कुछ ही दिनों के बाद स्टॉक के रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब आपको थोड़ा और ध्यान से रखना है, क्योंकि अभी जो स्टॉक मूवमेंट कर रहे हैं मार्केट के हिसाब से उन स्टॉक को आपको ट्रेक करते हुए रहना। अगर स्टॉक में अप ट्रेंड देखने को मिलेगा दोस्तों तो इसका मतलब है कि स्टॉक में पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। अब यहाँ पर देखिएगा ये 3 कारण मैंने आपको बताया जो हमें इंडिकेशन कर रहा है नेगेटिव की साइड। अब हम देखते हैं कि स्टॉक में ऐसी कौन सी चार्ट पैटर्न बनी है तो हमें वो भी फॉलो करना है। साथ ही हमें एक चीज और फॉलो करना है दोस्तों, जो आपको मैं हर वीडियो में बता चुका हूँ। सबसे पहले आप ट्रेंड को पहचाने, ट्रेंड कैसा चल रहा है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बेसिस पर। तो स्टॉक में देखिएगा मैं आपको दिखा देता हूँ एक सिंपल सा लॉजिक जो आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए जो है स्टॉक में काम करता है। जैसे कि स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, ठीक है। इस लो के बाद स्टॉक ने एक लो यहाँ पर बनाया तोड़ करके, आपको दिख रहा होगा स्टॉक ने ये लो बनाया जहां पर अभी स्टॉक की प्राइस चल रही है। फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर इस लो को तोड़ करके स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया। तो ये लास्ट का लो था और स्टॉक गिर करके यहाँ पर आया हुआ है दोस्तों। इसके बाद स्टॉक ने कोई लो नहीं बनाया। इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक में लॉन्ग टर्म बेसिस पर भारी गिरावट रही है। दूसरी बात, स्टॉक यहाँ पर लो बनाने के बाद नया लो नहीं बनाया, तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड खत्म होने के बाद इसका जो ट्रेंड था वो कहाँ से चेंज हुआ। तो आपको दिख रहा होगा कि स्टॉक ने लो ऊपर बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया। तो स्टॉक अब अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है, तो स्टॉक ने लो बनाना ऊपर कर बना दिया और साथ ही स्टॉक ने हाई बनाना ऊपर किया। जैसे कि यहाँ पर ये हाई बना, फिर ये हाई बना, फिर यहाँ पर हाई बना, फिर यहाँ पर हाई बना, फिर यहाँ पर हाई बना, फिर अभी स्टॉक का ये हाई बना। अब ये जो हाई बना दोस्तों, इस हाई के बनने के बाद जो कैंडल आज बनी है उसके बेसिस पर कल स्टॉक में गिरावट आ सकती है, अगर आज की कैंडल का लो ब्रेकआउट होता है और कल के दिन में सेलर और भी ज्यादा हावी होते हैं। तो साथ ही निफ्टी को ट्रैक करते रहना है, बैंक निफ्टी वगैरह कि वो किस तरह ट्रेक कर रही है, किधर जा रही है दोस्तों, इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिएगा जो स्टॉक में आज के दिन में जो हाई लेवल बना है सबसे पहले हमें उसे देखना है। तो देखिएगा स्टॉक का जो हाई बना है उसको देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि स्टॉक में जो कैंडल बनी है उसका क्या महत्व होता है। जैसे कि यहाँ पर ये कैंडल बनी हुई है, आपको दिख रहा होगा ये कैंडल, ये हमारी इन्वर्टेड हैमर है। और जब इस कैंडल का लो टूटता है तो गिरावट आए, देखिएगा इसने इस लो तक सपोर्ट लिया,
फिर इस लो को तोड़ करके फिर यहाँ पर वही इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाए दूसरी बार, और जैसे ही उसका लो टूटा फिर गिरावट आई दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि ये कैंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जब ये टॉप पर बनती है। साथ ही अगर ये कैंडल अगर हैमर होती है दोस्तों और ये डाउन में बनती है तो स्टॉक में अपट्रेंड जरूर आता है, जैसे कि यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ पर बनी हुई है, उसके बाद यहाँ पर बनी हुई है। ये कैंडल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकर के चलना होगा। अब देखिएगा यहाँ पर भी देख सकते हैं यही रेड कैंडल बनी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये जैसे ही लो ब्रेकआउट होता है तो आपको लेवल कौन सा रखना है। पहला लेवल आप इस कैंडल का ही रख सकते हैं, 279.90 का है तो लगभग 280 के आसपास का पहला लेवल रखिएगा। दूसरा लेवल रखिएगा इस कैंडल का हाई जो है हमारा 276 का। तो ये दो लेवल आपके लिए सपोर्ट के रहेंगे और मेजर स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इस कैंडल के लो के बाद जो ऊपर लो बना है वो रखना है। तो यहाँ पर देखिएगा इस लो के बाद ये लो बना है इस कैंडल का लो, और ये है हमारा 272 का। जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, शॉर्ट टर्म में काम करते हैं, उनके लिए ये स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों। साथ ही स्टॉक में अगर दूसरा लेवल भी चाहिए तो इस कैंडल का लो आप मैक्स रख सकते हैं, और ये है 265.55 का। दो सपोर्ट लेवल हो गए। अभी स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है तो हो सकता है थोड़ी सी गिरावट आए, और ये गिरावट यहाँ तक सपोर्ट लेगा क्योंकि स्टॉक अगर ऊपर की तरफ ही अप ट्रेंड में कंटिन्यू रहता है तो इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा, नीचे वाले लेवल को जो हमने अभी बताया आपको 272 का। हो सकता है कि अगर एक दो दिन गिरावट भी आती है तो स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट ले और फिर स्टॉक क्लोजिंग अपने हाई की तरफ दे दे। तो ये कैंडल का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। अब बात करते हैं कि स्टॉक अगर इसी कैंडल के अंदर भी ट्रेड करती है और हाई जब भी ब्रेकआउट होता है तो उस केस में आपको देखना है कि टारगेट कौन कौन से रहेंगे। जैसे अभी इस कैंडल का हाई दिखाई दे रहा है 288.95, लगभग 289 का। तो ये जो लेवल है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक कैंडल का जो लो है यहाँ पर 295 का है। तो जैसे ये लेवल आपको अचीव होता है और ये हाई लेवल ब्रेकआउट होता है जो लेटेस्ट बना है 289 का, तो इसके बाद 295 का आपका पहला टारगेट रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का हाई आपको दिख रहा होगा 292.50। ये लेवल आपका एक जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए है। और अगर ये लेवल देखेंगे 288 का जो हमारा यहाँ पर हाई बना हुआ है जब स्टॉक गिर रहा था और स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया था, तो ये आपका 288 का पहला टारगेट था। दूसरा टारगेट आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है 292.50 का। तीसरा टारगेट आपको मैंने 295 का बताया है। अब बात करते हैं कि स्टॉक में जो लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं उनके लिए, तो उनके लिए टारगेट आपको वो डिसाइड करना है जो सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये लेवल दोस्तों, ये लेवल आपको दिख रहा होगा सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है लगभग 305 या 6 रुपए के आसपास का। तो ये 305 से 308 का पहला टारगेट रखिएगा। उसके बाद का मेजर टारगेट रहेगा, उसके बाद वाला ये रहेगा आपका 330 रुपए के आसपास का। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इतने दो लेवल क्यों दिए हुए हैं। उन लोगों के लिए दिए हैं दोस्तों जो लॉन्ग टर्म बेसिस पर काम करते हैं। अभी स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, आपको दिख रहा है जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता है थोड़ा सा नीचे भी आता है, फिर स्टॉक ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर स्टॉक ऊपर गया फिर अब नीचे आएगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं तो सपोर्ट जरूर लेगा। मैंने ये लेवल बता दिए। अगर आपको और भी इंपॉर्टेंट लेवल चाहिए, जैसे कि यहाँ पर एक लेवल है इस कैंडल का लो है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल हो गए जैसे कि 268, ये देखिएगा 259। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये इस कैंडल का लो, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर स्टॉक ने 247 का लो बनाया हुआ है और यही स्टॉक ने 247 का ऑलरेडी यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है। तो दोस्तों ये सारे लेवल इंपॉर्टेंट होते हैं। और वीडियो पसंद आया दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपका बेनिफिट हो। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।